कुछ ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। जेब में पैसा हो तो यात्रा में कितनी भी मुश्किलें हों आप परेशान नहीं होंगे, आप हैंडल कर सकते हैं। जब जेब में पैसे ही ना हो, व्यवस्था ही ना हो, तो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। आप किसी शहर में गए, किसी कंट्री में गए, आप वहाँ किसी को नहीं जानते, आपकी जेब में पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होटल में रुको, बढ़िया खाना खाओ और चुप और सो, बढ़िया जो मन करे। और जेब में ना हो और वहाँ किसी को जानते ना हो, फिर क्या करोगे? अतिथि सेवा तो खत्म हो गई हमारे देश में से, मांगने से भी नहीं देगा कोई, कपड़े तो अच्छे पहन रखे, भीख मांग रहा है, लग रहा है लूटने आया है, यही कहेंगे। एक नगर में पहले राजा अलग अलग होते थे, वहां का एक राजा सिर्फ 1 साल रहता था, सिर्फ 1 साल। और जब उसकी साल पूरी हो जाती थी तो उस राज्य के सेवक, मंत्री इत्यादि उसे गद्दी से उतारते और एक घने जंगल में जो मीलों फैला हुआ था, उस घने जंगल में उसे छोड़ के आ जाते थे। और वहां पर बड़े घने जंगली जानवर रहते थे, या तो वो उसे खा जाते थे या फिर भूख प्यास के मारे वैसे मर जाता था। तो कहने का मतलब था कि 1 साल का ही सुख था, बाकी के तो जिंदगी बेकार ही थी। जंगल में छोड़ देते, भूख प्यास से मर जाता, जंगली जानवर खा जाते, यही सब होता। ऐसे ही नियम चलता रहा। एक दिन की बात, एक पराये नगर से एक व्यक्ति आया, युवा था, बड़ा इंटेलिजेंट सा था, पढ़ा लिखा सा, समझदार था, बुद्धिमान था। तो वो बुद्धिमान महानुभाव उस नगर में प्रवेश किए तो राजा अपने मन से तो कोई बनेगा नहीं, बनेगा जिसे ये पता है 1 साल बाद जंगल में डाल दिया जाएगा, वहां अपने मन से कोई बनेगा नहीं। तो बोले जो नगर में पहला प्रवेश करता था उसी को राजा बना दिया जाता था। जैसे राजा का कार्य हो गया, उसे छोड़ाए, उसके बाद पहला व्यक्ति जो नगर में प्रवेश करेगा वही राजा बना दिया जाता था। उस व्यक्ति को पता नहीं था और उसने इस नगर में प्रवेश किया। सब लोग मंत्री एकत्रित हो गए, बड़े खुश हुए, राजा मिल गया, राजा मिल गया, राजा मिल गया। गद्दी पे बैठा दिया। अब आए तो पता नहीं पीछे तक और पुंछारे लगेंगे, नहीं बंद तो जो समझी राजा बन गया, राजा बन गया, खुश था। जैसी गद्दी पे बैठे हो, जट मंत्री ने नियम बताया, महाराज इस राज्य के ये नियम है और आप राजा 1 साल तक ही रहोगे, 1 साल के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहां जो भी हो आपका, हमें उससे कोई मतलब नहीं। राजा टेंशन में आ गया, बड़ा खुश था जब गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठते ही रूल सुने तो टेंशन आ गया, और ये क्या किया, इससे तो हम पहले ही बढ़िया थे, कम से कम मरने का टेंशन तो नहीं था, अब तो 1 साल बाद मरना ही कंफर्म ही है। तो उसने सोचा, रात भर सोचा, बुद्धिजीवी तो था ही, बुद्धि लगाई उसने। बोले भाई ठीक है, 1 साल तो हम ही है ना राजा? बोले हाँ 1 साल आप। बोले यहाँ वही होगा जो हम आज्ञा करेंगे? बोले एकदम सब जो आप कहें सो। बोले एक काम करो, जंगल की सैर करने चलना है हमको, उसी जंगल की। अरे बोले साहब वहाँ जाते 1 साल बाद जाना ही, अभी पहले यहीं आनंद लो। बोले नहीं हम तो पहले ही जाएंगे, हम देखना चाहते हैं वो जंगल कैसा है। बोले ठीक है महाराज। उन्हें लेके गए तो देख दाख के आ गया, सारा क्या बोलते हैं उसका निरीक्षण करके आ गया। समझ में आ गया यहाँ मरे बिना पीछा नहीं छूटेगा, यहाँ तो मरना ही है, इतने घने जंगल है, कहीं से रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, जंगली जानवर इतने हैं कि मरना निश्चित ही है, खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, एक भी फलदार वृक्ष नहीं है, वहाँ मरना ही है। तो उसने अपनी बुद्धि लड़ाई और बुद्धि लड़ाकर अपने मंत्रियों को बुलाया। बोले सुनो, 6 महीने के भीतर जैसा ये महल है ना, वैसा ही महल उस जंगल में बना, और अभी से यहाँ इस महल से लेकर उस महल तक की सड़क बनवाओ, और उसी जंगल में पेड़ कूट काट कूट के बढ़िया सा एक बगीचा बनवाओ, जहाँ फल वल सब बढ़िया मिले, चकाचक पूरी व्यवस्था करो, पानी की 6 महीने में हो जाना चाहिए। बोले हो गया महाराज। समझो सब लग गए, राजा ने आज्ञा करी, सब व्यवस्था में लग गए, और जब सब व्यवस्था में लग गए 1 साल पूरी, वही राजा जाने को तैयार। बोले चलो लेट्स गो। अब तो और बार ऐसा होता था, और लोगों को राजा उतारना पड़ता था खींच के, चलो अब राजा कह रहा है लेट्स गो, चलो हम चलेंगे। तो मंत्रियों ने कहा महाराज अब कहीं नहीं, गो ओनली स्टे हियर। बोले क्यों? बोले तुम ही तो कहा था 1 साल बाद जंगल में छोड़ाएंगे। बोले 1 साल बाद मूर्खों को जंगल में छोड़ के आते थे, बुद्धिजीवियों को नहीं। जैसे आपको बताया गया कि 1 साल बाद तुम्हें उधर फेंक दिया जाएगा, सबको बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सब खाने पीने सोने में लगे रहे, एक दूसरे के साथ नाचने में लगे रहे, किसी ने वो 1 साल बाद की तैयारी नहीं करी। आप धन्य हैं जो आपने अपना अरेंजमेंट पहले ही दिन से प्रारंभ कर दिया, आप ग्रेट हो। आप जैसे बुद्धिजीवी जंगल में नहीं, यहाँ की आवश्यकता है, आप हमारे साथ रहिए। अब हमेशा जब तक आप हैं आप ही राजा रहेंगे। अब आप हैं, अगर वेद सत्य है, पुराण सत्य है, भागवत सत्य है, ऋषिवाणी सत्य है, भगवत वचन सत्य है, तो ये बंदा खाली हाथ जाने वाला नहीं है, खाली हाथ नहीं जाएगा।